कलयुग की नारी भक्ता। इस कलयुग में भी ये युवती जन माताएं भक्तराज हुई। इनकी महिमा सारा संसार जानता है। इनके नाम श्री सीता सहचरी जी, श्री झाली जी, श्री सुमति जी, श्री शोभा जी, श्री प्रभुता जी, श्री उमा जी, श्री उमा भटियानी जी, श्री गंगा जी, श्री गौरी जी, श्री कुंवरी जी, श्री उबीटा जी, श्री गोपाली जी, रानी श्री गणेश देवी जी, श्री कलाई जी, श्री लाखा जी, श्री कृतगढ़ गौढव जी, श्री मानमती जी, परम साध्वी श्री सत्यभामा जी, श्री यमुना जी, श्री कोली जी, श्री रामा जी, श्री मृगा जी, श्री देवा जी, दोनों जेवा जी, श्री कीका जी, श्री कीकी जी, श्री कमला जी, श्री देवकी जी, श्री हीरा जी, श्री हरि छेरी जी। ये सब भक्त माताएं भक्तों को विश्राम देने वाली तथा सब प्रकार से उनका पालन पोषण करने वाली हुई। आज हम माता रानी श्री गणेश देवी जी की पावन भक्ति में जीवन कथा सुनेंगे। काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी करैया दतिया महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। ये भी भगवत भक्ता एवं पतिव्रता थी। निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप विक्रमी संवत 1569 में इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका बाल्यकाल में नाम कमला और फिर गणेश देवी प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्र को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भूरी भारी कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। विक्रमी संवत 1596 में ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के साथ आपका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देवी जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और श्री रानी गणेश देवी जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देवी जी अयोध्या से लौटी नहीं। महाराज श्री मधुकर शाह जी ने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि मैं वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ, परंतु श्री गणेश देवी जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसियाकर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर नहीं आती हो, लगता है कि अब की बार श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। श्री राम जी की यह बात, राजा की यह बात महारानी गणेश देवी जी को लग गई। उन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया कि सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा को आऊंगी, अन्यथा यही शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देवी जी मन में विचार किया कि हमारे राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री राम जी की न जाने कितनी दासियां है। यदि सब के सब आग्रह करे तो श्री राम जी श्री अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ जाएं? फिर धाम छोड़ने का हट कौन करेगा? कहा गया है, जो सेवक सभी बही साही बही संकोची, नित हित चहे तासु मति पोची।
उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेंगे। यह सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी तन त्याग का संकल्प कर श्री सरयू में कूद गई। परंतु यह क्या, अगाध जल राशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपामय वचनों को सुनकर रानी परम आनंद सिंधु में मग्न हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूं, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूपा अनुरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के स्वागतार्थ बहुत बड़े लाव लश्कर को साथ लेकर अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्प नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर महाराजोचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ा रहा। महाराजा उपचार विधि से अनेक उत्सव होते रहे। जब पुनः पुष्य नक्षत्र युक्त शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था, शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी ने महल में ही विराजमान करा दिया। दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा प्रभु दर्शन के लिए। सबने भगवान श्री राजा राम जी का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। शेष भाग 2। तो बोलिए महारानी भक्ता श्री गणेश देव जी महारानी की जय। भक्तवत्सल भगवान की